बैठा देखो कैसे, और ये बच्चा पला कैसे है कि इसके पीछे पीछे मामू की फैक्ट्री थी, पापा साथ है, इसके पीछे पीछे लड़के रहते थे कि ये लड़का जब मेरी बाई निकला उसके पीछे पीछे हम लोग रहे। इसलिए नहीं था सुना रहा मैं, इसलिए मैं सुना नहीं चला। बस कोई नहीं, मैं भी तो बंदा फनी, और इतना फनी मैंने सारा व्लॉग बनाया था, आपने सारा जो है ना वो इमोशनल में उसको डाल दिया। ये स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी ये समटाइम्स जब अगर अम्मा मेरी कभी देखे ना कि मेरा पुत्र आकड़ जा रहा है या फिर इसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंट ये हो रहा है, जबकि मैं बहुत शादो नाजो मेरा ख्याल कभी नहीं मैं हुआ हूँगा, मेरी माँ जी मुझे स्टोरी सुनाती होती है, और मैं जब कभी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ ना तो ये स्टोरी मैं याद रखता हूँ कि वो टाइम भी था। बेशक टाइम का ये एरिया टाइम थोड़ा कम था, 2-4 साल का था, 5 साल का, पर ये कि मैंने इससे बच्चे मैंने सीखा बहुत है। अभी तक कभी हमने आंख जमीन से नहीं उठाई है कि वो वक्त हमने दोनों देख लिए, अपने दादा से लेके अपने बाप से, माशाल्लाह ऐसे थे कि फैक्ट्रियों वाले। फिर एक दौर ऐसा आया, फिर अल्लाह पाक का शुक्र 4-5 साल का अरसा था, मौला ने वो बड़े अच्छे से गुजार दिया, बड़ी इज्जत से मौला ने गुजारा। पर मैंने आज तक मैं अपने बच्चों को कहती बेटा ये चीज कभी जिंदगी में भूलना, जिसलिए हम लोग अपनी जमीन से सार नहीं उठाते कि नहीं जो कुछ है इसमें ही है। फैक्ट्रियों की मालकन थी, भाइयों की बाप की फैक्ट्रियां थी, बाप के बाद अपने शौहर के घर आई तो वो एक मतलब कुवैत में थे, वेल सेटल थी, ठीक है। वहां से डाउनफॉल आया, बेटा खराब हो गया, अपना घर छोड़ा, किराए के घर पे आई, ठीक है। लेकिन हर माँ को ये इतना होना चाहिए, अपनी औलाद के लिए हौसला बड़ा रखना पड़ता है कि नहीं किसी तरीके से ये लोग एक ऐसे इंसान बने, कल को लोग इनको देख के यार जैसे वो करता वैसे करना। इनको कभी मैंने भूलने नहीं दिया कि एक रात हम भूखे भी सोए थे, इसने कहा मुझे भूख लगी, मैंने कहा उल्टा लेट जा। यार मैंने बड़ा मजे का ब्लॉग बनाया था, आपने क्या कर दिया। ये रात भी आई थी इसी टाइम। मैं ना अवैस को सम टाइम की चीजें बताता हूँ क्योंकि अवैस इस टाइम स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है, तो मैं उसको बिठाता हूँ, समझाता हूँ। सम टाइम ऐसा आया था कि मेरे बाबा की तनख्वाह तो महीने बाद ही आनी थी, बाबा ने कोशिश तो की थी यहाँ पर आके भी सेटल होने की, लेकिन नहीं हो सके, कुछ नहीं बना कुछ नहीं, पाकिस्तान में ना कुछ नहीं बना, कभी सियासतदानों ने नहीं बनने दिया, कभी मतलब अजीब पंगे। और फिर इसी सोसाइटी में मेरी बहन माशाल्लाह कनाल की घर में रहती थी, मैंने उस तक पहुंचाया नहीं कि मेरे बच्चे भूखे भूखे। मेरी खाला इसी सोसाइटी में, वो इतना रोई थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। खुद का कनाल का घर है मेरी खाला का, और मेरी माओ जैसी खाला है सारी, कोई हमारी टसलबाजी किसी रिश्तेदार से नहीं। लोगों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे कैसे हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुचल हैं, सारे हीरे। मेरी बहन रोई थी कि आपने मेरी खाला कनाल के घर में यहाँ पर रहती हैं। एक रात ऐसी आई कि घर पे खाने को कुछ नहीं था, किसी से पैसे लेने भी नहीं थे और मांगना कभी दोबारा किया नहीं था। मैंने रात को कहा ऐसे उठ के अम्मा भूख लगी है, और मैं बच्चा नहीं था कि ऐसी नींद आ जाएगी, मैं ठीक था। मैंने रात को कहा, मैं मम्मा भूख लगी है। मम्मा ने कहा कि उल्टा होके सो जा, ठीक है, पेट जो है वो जमीन के साथ लगा और सो जा। मैंने पेट जमीन के साथ लगाया। गजर को तो भूख लगती नहीं थी, वो तो खैर बस सुबह खाया, उसको सारा दिन खाती नहीं थी। मैं उल्टा होके सो गया और सुबह उठा तो फिर कुछ पापा आए तो नाश्ते शाश्ते का कोई सीन बना, सारी रात भूखा सोया था। वो रात भी याद है। किसी और भी बड़े बड़े हैं, बाइक खराब हो जानी, बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाना। सिर्फ यही है कि कभी ना भूलो कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ से चले और कहाँ तक पहुंचे। अल्लाह का बड़ा एहसान की इज्जत हमेशा मालिक ने दी है, उस चीज से हम लोग कभी अल्लाह ने महरूम नहीं किया कि हमें इज्जत बहुत दी। फैक्ट्रियां कैसे खत्म हो गई पता नहीं लगा, वो बुरा टाइम कैसे खत्म हो गया पता नहीं लगा। अब ये टाइम है, जब तक मेरे मालिक ने लिखा हुआ ये भी रहेगा, जब ये खत्म होना हुआ ये भी कर देंगे, इससे बेहतर आएगा, इससे बुरा आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि अपनी जो है ना वो आजिज़ी नहीं भूलो। बिल्कुल। बाकी व्लॉग को ये भी एंड कर रहा हूँ। मैंने तो चाहा था कि हंसी मुस्कुराहट वाला होगा, लेकिन अम्मा मेरी जो है ना ये वाला किस्सा पता नहीं क्यों निकाल के दे देती हैं। यार मुझे याद आता कि मैं किस तरह पली, किस तरह जवान हुई फैक्ट्रियों में, दादा से लेके बाप तक। फिर आगे शोर का थोड़ा अच्छा देखा मैंने, पर वो भी अच्छा देखा। उसके बाद ऐसी मैंने चक्की कसम से अपनी चलाई है ना जिंदगी की, मुझे पता है। फिर मालिक ने औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर नेक औलाद दी, दोनों बहन भाई माशाल्लाह, मेरी बेटी मेरा बेटा। अल्लाह पाक सबके बच्चों यार ठीक है, माँ बाप से सारे प्यार करते हैं, तू क्या एक्स्ट्रा ही यार माँ के साथ जुड़ा होता है, तो मुझे ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। मैं आप सबको बता तो नहीं सकता ये सारी चीजें, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे पूरी फिल्म चलती है कि मेरी माँ ने क्या क्या किया। और बड़े बड़े किस्से हैं जो मैं बताने बैठूं तो 2 घंटे का व्लॉग। बस मैं यही कह रही हूँ सारे बच्चों से कि खुदा की कसम, अगर मैंने इतनी सी मेहनत की है ना, परवरदिगार मुझे सिले इतने दिए, किस शक्ल में, मेरी गजल की शक्ल में, मेरे रजब की शक्ल में, कि आप मेरे बच्चे, मुझे लगता था जैसे हम लोग इनके बच्चे, ये हमारे माँ बाप है। इस तरह हमारी केयर करते हैं, इस तरह केयर करते हैं, यकीन कर लो कि कई दफा इनकी केयर पे मुझे रोना आ जाता है। मेरी बेटी अपने घर वाली होकर भी ऐसी केयर करती है, मेरा बेटा भी। कई दफा इनके प्यार पे मुझे रोना आ जाता है। बस यहाँ पर जो है ना वो इमोशनल जो है ना ज्यादा हो जाएगा काम। व्लॉग को मैं फिलहाल एंड कर रहा हूँ, और मैं चीख पुकार करके व्लॉग एंड नहीं कर सकूंगा।
क्योंकि मैं और 2 मिनट में रो पड़ूंगा यहाँ पर। मुझे सारे सीन याद आ गए। मैं बहुत सफाई पसंद इंसान था, लेकिन वो गटर का या बारिश का मिक्स आज तक पानी, नहीं भूलता मुझे। मैं इतने पानी में गया एक 900 रुपया लेने के लिए, जस्ट 900 रुपीज, और वो भी नहीं मिला। आपको पता मुझे कितना एलर्जी होती है इस चीजों से, और मैं उस वक्त बड़ा मेरे दिल में अल्लाह पाक तो मुझे माफ कर दे, पता नहीं किस चीज का ये है कि मुझे इस तरह भी देखना पड़ रहा है। और मिला क्या था 100 रुपया। व्लॉग को यहाँ पर कर रहा हूँ एंड। ये थे 4 कैरेक्टर्स और उनकी 4 अनटोल्ड स्टोरीज। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, हंसी मजाक भी हुआ होगा और आपको थोड़ी सी अम्मा की बात से मोटिवेशन भी मिल गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस व्लॉग को ये शेयर माओ करें। के लिए है कि हौसला नहीं हारना, अल्लाह पाक सुनता है। और बच्चों के लिए भी है कि इनसे बढ़ के कोई चीज नहीं है, ठीक है। दोस्त यार हर चीज जो है वो बाद में है, पहले ये लोग हैं। ये जो सेक्रीफाइसेस आपके लिए करते हैं ना, वो कोई नहीं करता। अपना बहुत सारा ख्याल